जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। एक गरीब लकड़हारे का बदलता भाग्य संत रविदास जी की प्रेरक कथा। कहते हैं काशी नगरी का वह समय था जब संत रविदास जी की करुणा और सरलता का प्रकाश पूरे नगर में फैला हुआ था। उनकी कुटिया भले ही मिट्टी और घास फूस से बनी थी, परंतु वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति अद्भुत शांति अनुभव करता था। साधारण वस्त्र, विनम्र स्वभाव और हर क्षण भगवान का स्मरण, यही उनका जीवन था। वे जूते बनाते हुए भी लगातार भक्ति में लीन रहते थे। हर रोज सुबह से शाम तक अनेक लोग उनकी झोपड़ी पर पहुंचते। किसी को अपने दुख का समाधान चाहिए होता, कोई आशीर्वाद की आशा में आता और बहुत से लोग केवल उनकी वाणी सुनने आते। संत रविदास जी सभी को बराबरी की दृष्टि से देखते थे। वे कहते थे, ईश्वर की नज़र में न कोई ऊंचा है न नीच, भक्ति ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। इसी काशी के पास एक छोटे से गांव में भादू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल जाकर लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। पत्नी और 2 बच्चे की जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी, पर कई बार दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में एक समय का भोजन तक नहीं जुटा पाता। भादू मेहनती था, पर भाग्य उसका साथ नहीं देता था। कभी जंगल में अच्छी लकड़ी नहीं मिलती, कभी बाजार में लोग सस्ते दाम पर उसका माल खरीद लेते। वह भीतर ही भीतर दुखी रहता, पर फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता। एक दिन सुबह जब वह जंगल की ओर जा रहा था, उसने रास्ते में लोगों को संत रविदास जी की महिमा का वर्णन करते सुना। कोई कह रहा था कि उसकी कृपा से बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। कोई बता रहा था कि एक क्रोधी राजा भी उनकी वाणी सुनकर शांत हो गया। भादू के मन में विचार आया, यदि ऐसे महान संत पास ही रहते हैं तो मुझे भी उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। शायद मेरी पीड़ा भी हल्की हो जाए। परंतु तुरंत ही वह संकोच में पड़ गया। मैं एक साधारण निर्धन लकड़हारा, क्या मेरे जैसे व्यक्ति को वहां जाने का अधिकार है? लेकिन उसकी आत्मा में उठती चाह उसे रोक न सकी। उस दिन उसका मन जंगल में बिल्कुल नहीं लगा। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह पहले संत रविदास जी के दर्शन करेंगे, फिर काम पर जाएगा। काशी पहुंचकर उसने लोगों से रास्ता पूछा और अंततः संत जी की कुटिया तक पहुंच गया। वहां कई लोग बैठे थे और संत रविदास जी दिव्य शांत स्वर में कह रहे थे, मन का धन ही सच्ची संपत्ति है, बाहरी चीजें क्षणभंगुर है, पर भक्ति अमर है। भादू पीछे बैठकर सब सुनने लगा। जैसे ही वाणी उसके हृदय में उतरी, उसके दुख मानो पिघलने लगे। थोड़ी देर बाद संत रविदास जी की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाया और बड़ी करुणा से पूछा, बेटा, तुम्हारे मन में कोई भारी बात है? कहो। भादू पहले हिचकिचाया, पर उनकी दृष्टि आंखें देखकर, उनकी दयालु आंखें देखकर वह भावुक हो उठा। उसने अपनी गरीबी, बच्चों की भूख और कठिन जीवन की पूरी बात बता दी। संत रविदास जी ने धैर्य से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। कठिन समय अक्सर बड़े परिवर्तन का संकेत होता है। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है, बस विश्वास बनाए रखना। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कल जब तुम जंगल जाओगे तो एक अलग दिशा में जाना। वहाँ तुम्हें तुम्हारे जीवन का नया अध्याय मिलेगा। भादू उलझन में था, पर उसके भीतर विश्वास जाग चुका था। वह संत से आशीर्वाद लेकर घर चला गया। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठकर मन में उत्सुकता थी कि आज क्या होने वाला है। जंगल में प्रवेश करते ही उसने संत की बात याद रखी और रोज जाने वाले रास्ते से हटकर
गहरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। 1 घंटे तक चलते रहने के बाद वह एक पुराने विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। जमीन वहां बाकी स्थानों से अलग दिख रही थी, जैसे कभी वहां खुदाई हुई हो। संत की वाणी उसे वहीं ले गई आई थी। वह मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु से टकराई। उसने मिट्टी और साफ की तो एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। उसने सावधानी से ढक्कन खोला और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। घड़े के भीतर चमचमाते सोने के सिक्के भरे थे। कुछ पल वह निशब्द रहा। यह खुशी थी, पर डर भी था कि कहीं यह किसी और का न हो। अंत में उसने निश्चय किया, संत रविदास जी बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। वह घड़ा उठाकर तुरंत काशी पहुंचा और संत जी के चरणों में रख दिया। संत रविदास जी मुस्कुराए, मानो उन्हें सब पहले से ही पता हो। उन्होंने कहा, बेटा, यह धन तुम्हारे भाग्य का है, पर याद रखना, धन तभी शुभ होता है जब वह लोक कल्याण में लगाया जाए। यदि तुम इसे केवल अपने सुख के लिए खर्च करोगे तो यह टिकेगा नहीं। लेकिन यदि इसे दूसरों का भला करोगे तो ईश्वर तुम्हें और अधिक देंगे। भादु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं वचन देता हूँ कि यह धन मैं अच्छे कार्यों में ही लगाऊंगा। घर पहुंचकर जब उसने पत्नी को सब बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने भी कहा, संत की कृपा से मिला धन संत की इच्छा के अनुसार ही इस्तेमाल होगा। भादु ने सबसे पहले गांव के गरीब परिवारों को भोजन और अनाज बांटा। लोग चकित थे। जो व्यक्ति कल तक खुद भूखा सोता था, आज दूसरों का सहारा बन गया। धीरे धीरे पूरा गांव भादु की कहानी सुनने लगा। कुछ लोग कहते उसे खजाना मिला है, तो कुछ कहते यह सब संत रविदास जी का चमत्कार है। भादु दोबारा संत रविदास जी के पास गया और बोला, महाराज, डर लगता है कहीं यह धन मेरे भीतर अहंकार न भर दे। संत मुस्कुराए, जिसे यह डर सताता है उसमें अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता। फिर उन्होंने उसे सलाह दी, दान करना उत्तम है, पर उससे भी श्रेष्ठ है ऐसा कार्य करना जिससे दूसरों को जीवन भर की सहायता मिले। अपने गांव में कुछ ऐसा प्रारंभ करो जिससे लोगों का रोजगार मिले। यहीं से शुरू हुई भादु की जीवन की नई यात्रा, गरीबी से उठकर समृद्धि तक और समृद्धि से सेवा तक। संत रविदास जी की कृपा से उसका भाग्य ही नहीं सुधरा, बल्कि वह स्वयं अनेक लोगों का सहारा बन गया। काशी के लोग कहते, सच्चा धन सोने का नहीं, सेवा और भक्ति का होता है। और यही थी उस गरीबी लकड़हारे की अद्भुत परिवर्तन कथा। जय गुरुदेव दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।